हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुंज क्लासेस। आज डेट है 7th ऑफ मई। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट, विच कंट्री हैज़ अवॉर्डेड द वर्ल्ड वॉर सेकेंड मेडल टू नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन। तो किस कंट्री ने नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन को वर्ल्ड वॉर सेकेंड मेडल दिया है? ए रशिया, बी चाइना, सी यूएसए, डी साउथ कोरिया। तो ये दिया है रशिया ने। तो रशिया ने अवार्डेड किया है किसको? नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन को वर्ल्ड वॉर सेकेंड मेडल। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पड़ा। तो आपने इसके अंदर क्या याद रखना है? एक तो रशिया ने दिया है पड़ा, किसको दिया? नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन को कौन सा मेडल दिया? वर्ल्ड वॉर सेकेंड मेडल। और देख लेते हैं यहाँ से स्टैटिक क्या बनेगी। तो रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है पड़ी रबल, और नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग और करेंसी क्या है? वॉन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च दी बिरसा हरित ग्राम योजना। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है पड़े जिसने लॉन्च की है बिरसा हरित ग्राम योजना? ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी बिहार, डी ओडिशा। तो ये दी है झारखंड के गवर्नमेंट ने लॉन्च की है बिरसा हरित ग्राम योजना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पड़ा। स्टेट से रिलेटेड जो भी स्कीम होती है वो पेपर में पूछी जाती है। और ये स्कीम क्या है पड़ी? इस स्कीम के अंतर्गत जोन से मजदूर वापस अपने स्टेट झारखंड में आए हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। और कैसे प्रोवाइड कराया जाएगा? इसके अंतर्गत जो 2 लाख एकड़ गवर्नमेंट जॉब है पड़ी, उसके ऊपर 5 लाख फैमिलीज़ को जोन सा है पड़ा एफोस्टेशन का काम दिया जाएगा और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। और देख लेते हैं यहाँ से स्टैटिक क्या बनती है। तो झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीबीएस बैंक revised the India's GDP growth for financial year 21 to dash from the 1.5% earlier। जो डीबीएस बैंक है पड़ा उसने जो है पड़ी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए थी पड़ी उसको रिवाइज कर दिया है। पहले तो उसने कहा था कि 1.5% रहेगी, लेकिन रिवाइज करने का उसने कितनी कर दिया? ए 1.3%, बी 1.2%, सी 1%, डी 0.5%। तो ये कर दिया 1%। आपने दोनों याद रखनी है। एक तो डीबीएस बैंक ने जीडीपी ग्रोथ इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए पहले 1.5% कही थी और अब कितनी कर दिया रिवाइज करके? 1%। और डीबीएस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सिंगापुर में। कहाँ पे? सिंगापुर में। और इसको लास्ट ईयर 2019 में 3 अवार्ड मिले थे बेस्ट बैंक के। कितने? 3 अवार्ड। तो ये भी इंपॉर्टेंट है पड़ा। और यहाँ पे मैंने आपको बताया हेडक्वार्टर सिंगापुर में है पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑपरेशन launched by the Indian Navy to repatriate the Indian citizens from overseas। तो उस ऑपरेशन का नाम बताओ जो लॉन्च किया है इंडियन नेवी ने इंडियन सिटीजन को वापस लाने के लिए ओवरसीज से। ए ऑपरेशन हेल्प, बी ऑपरेशन एयरलिफ्ट, सी ऑपरेशन एग्जिट, डी ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो इसका आंसर रहेगा समुद्र सेतु। तो कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया इंडियन नेवी ने? समुद्र सेतु, इंडियन सिटीजन्स को वापस लाने के लिए। और ये जो ऑपरेशन है पड़ा ये कब से स्टार्ट होएगा? तो ये मई 8 से स्टार्ट होएगा ऑपरेशन। कब से? मई 8 से। और स्टैटिक क्या बनती है यहाँ से? तो चीफ ऑफ इंडियन नेवी कौन है पड़े? कौन है? करमबीर सिंह। कौन है? करमबीर सिंह, जो कि 24th चीफ हैं पड़े। और वाइस चीफ कौन है? अशोक कुमार। कौन है? अशोक कुमार। और जो चीफ हैं पड़े वो तो आपको इंपॉर्टेंट है पड़े, याद करना ही करना है। वाइस चीफ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन चीफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है पड़ा। चीफ ऑफ इंडियन नेवी करमबीर सिंह, यहाँ पे एन की जगह एम आएगा, करमबीर सिंह। और ये कौन सा? 24th चीफ हैं पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड दी आयुष कवच कोविड ऐप। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है पड़ी जिसने लॉन्च की है पड़ी आयुष कवच कोविड ऐप? ए उत्तर प्रदेश, बी असम, सी वेस्ट बंगाल, डी जम्मू कश्मीर। तो ये लॉन्च किया उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। ये भी इंपॉर्टेंट है पड़ा। तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने कौन सी ऐप लॉन्च की है? आयुष कवच कोविड ऐप।
तो ये ऐप किस चीज़ में हेल्प करेगी? तो ये हेल्प करेगी नेचुरली इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाता है, इसमें हेल्प करेगी, ये बताएगी हमारे को इसमें। और ये ऐप डेवलप किसने किया? आयुष मिनिस्ट्री ने। किसने? आयुष मिनिस्ट्री ने। और यूनियन आयुष मिनिस्टर कौन है हमारे? श्रीपद येसो नायक। कौन है? श्रीपद येसो नायक। और यहाँ पे स्टैटिक भी देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। और सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस? तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस का किसको अपॉइंट किया गया है? ए महेश रेड्डी, बी कृष्णा रामचंद्रन, सी अविनाश बत्रा, डी अशोक मेहता। तो ये किया गया है कृष्णन रामचंद्रन को। तो कृष्णन रामचंद्र को एमडी एंड सीईओ बनाया गया है किसका? मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस का। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है पड़ा न्यू दिल्ली के अंदर। तो मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। उनके एमडी और सीईओ किनको बनाया गया है? कृष्णन रामाचंद्रन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी एक्टिव इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू डिजिटल इन इंडिया रिपोर्ट रिलीज बाय IAMAI? तो एक IAMAI के द्वारा एक रिपोर्ट आई है डिजिटल इन इंडिया, उसके हिसाब से एक्टिव इंटरनेट यूजर्स इंडिया के अंदर कितने हैं पड़े? ए 120 मिलियन, बी 700 मिलियन, सी 504 मिलियन, डी 867 मिलियन। तो इसका आंसर आएगा 504 मिलियन। तो आपको क्या याद रखना है? एक तो याद रखने का IAMAI क्या है पड़ा, और रिपोर्ट IAMAI ने किया है, उस रिपोर्ट का नाम क्या है? डिजिटल इन इंडिया। और एक्टिव इंटरनेट यूज़र क्या है पड़े, उसमें बताया गया है। तो 504 मिलियन है पड़े। तो हम देख लेते हैं कि IAMAI क्या है पड़ी। तो IAMAI की फुल फॉर्म है पड़ी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्या है पड़ी? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के अंदर 504 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूज़र्स हैं पड़े। और IAMAI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई के अंदर। कहाँ पे? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मिशन लॉन्च्ड बाय द एयर इंडिया टू ब्रिंग बैक द इंडियन स्ट्रैंडेड अब्रॉड। तो उस मिशन का नाम बताओ जो लॉन्च किया किसने? एयर इंडिया ने। और ये किस लिए लॉन्च किया गया है? ताकि इंडियंस को वापस लाया जा सके जो कि अब्रॉड में है। ए एयरलिफ्ट, बी एग्जिट, सी ह्यूमैनिटी, फोर्थ वंदे भारत। तो इस मिशन का नाम है वंदे भारत। तो एयर इंडिया ने कौन सा मिशन लॉन्च किया? वंदे भारत। और इंडिया नेवी ने समुद्र सेतु। ये दोनों इंपॉर्टेंट है पड़ा, तो आपका दोनों दिया जा सकते हो और आप वहाँ पे जाके वो हो सकते हो। तो आपको दोनों याद रखने हैं, एयर इंडिया ने वंदे भारत और इंडियन नेवी ने समुद्र सेतु। और ये स्टार्ट कब से किया जाएगा? तो ये स्टार्ट किया जाएगा May 7 से। कब से? May 7 से। और इसके साथ ही साथ एक और क्वेश्चन बनता है कि जोन से सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं पड़े, वो कौन है पड़े? तो वो हैं पड़े हरदीप सिंह पुरी। कौन है? हरदीप सिंह पुरी। और वो अर्बन अफेयर मिनिस्टर भी हैं पड़े। Who has been awarded with the यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी? तो किसको अवार्डेड किया गया है यंग करियर अवार्ड के द्वारा इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी? साथ में ये भी ऐड कर ली इन 2020 के लिए। तो यंग करियर अवार्ड 2020 किसके अंदर? नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। ए सौरभ लोधा, बी राकेश अवस्थी, सी राम माथुर, डी सुरेश यादव। तो इसका आंसर है सौरभ लोधा ने। सौरभ लोधा को यंग करियर अवार्ड 2020 के लिए सम्मानित किया गया है किसके अंदर? इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और साथ ही साथ जो ये अवार्ड दिया है वो किसने दिया है? तो ये अवार्ड दिया है DST ने। किसने? DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। किसने दिया? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा दिया जाता है। और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और उसके मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। ये भी जो मैं आपको बताता हूँ वो भी इंपॉर्टेंट होती है डिजिटल इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन को मुश्किल बनाने के लिए इनमें से कुछ रिलेटेड कुछ आपसे पूछा आ सकता है। तो मैंने क्या बताया आपको
ये अवार्ड किसने दिया? DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा दिया जाता है। और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, और उसके मिनिस्टर कौन है? हर्षवर्धन। कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट वर्ल्ड पासवर्ड डे इज सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड पासवर्ड डेट कब सेलिब्रेट किया जाता है? A 6th ऑफ मे, B 7th ऑफ मे, C 8th ऑफ मे, D 9th ऑफ मे। तो ये मनाया जाता है 7th ऑफ मे को। तो 7th ऑफ मे को कौन सा डे मनाया था? वर्ल्ड पासवर्ड डे। इंपॉर्टेंट है पड़ा। जैसे कि आजकल हम मोस्टली अपने काम जो है पड़े ऑनलाइन करते हैं, तो उसके लिए हमारे लिए पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है पड़ा। तो इस डे को क्यों मनाया जाता है? तो ये डे मनाया जाता है पासवर्ड की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए। इसका मानना है कि जो हमारा पासवर्ड है पड़ा लॉन्ग होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए और कम्प्लेक्स होना चाहिए, ताकि उसको कोई ट्रेस ना कर सके, हैक ना कर सके उसको कोई। और यह भी कहता है कि थोड़े थोड़े टाइम बाद हमें अपना पासवर्ड चेंज करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और साथ ही साथ ये है पड़ा कि ये हमेशा 7th ऑफ मे को नहीं मनाया जाता, क्योंकि ये मनाया जाता है जो सा फर्स्ट थर्सडे आता है मे का, उस दिन मनाया जाता है। क्योंकि आज 7th मे है पड़ा और आज फर्स्ट थर्सडे है पड़ा मे का, तो ये इस साल 2020 में कब मनाया जा रहा है? 7th मे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द IRDAI set up a panel to frame the standard professional indemnity policy for the insurance intermediaries. Name the head of panel. तो जो IRDAI है पड़ी, उसने एक पैनल बनाई है पड़ी, किसके लिए? टू फ्रेम द स्टैंडर्ड प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी के लिए। और ये पॉलिसी किन के लिए बनेगी? इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज के लिए। तो इस पैनल के हेड का नाम बताओ। A सुशील गुप्ता, B रमेश यादव, C यगन प्रिया भारत, D कुलदीप सिंह। तो इसका आंसर आएगा यगन प्रिया भारत। तो आपने ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बड़ा बैंकिंग के लिए, तो आपने इसके अंदर क्या क्या याद रखना है? एक जो सबसे पहले कमेटी बनाई किसने? तो किसने बनाई? IRDAI। वो क्या है पड़ी? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है, उसका मेन हेड कौन है? IRDAI। तो उसने एक पैनल बनाई, किसके लिए बनाई? टू फ्रेम द स्टैंडर्ड प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी के लिए। और इस हेड के कमेटी का जो हेड हैं पड़े, उनका नाम क्या है? यगन प्रिया भारत। तो ये तीनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है पड़ी। और हम स्ट्रैटेजी देख लेते हैं यहाँ से। तो IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो वो है पड़ा हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। कहाँ पे? हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ डेवलप्ड दी साइंटिफिकली प्रूवन 2 हर्बल प्रोडक्ट्स सिम पोषक एंड हर्बल कफ सिरप? तो किसने डेवलप किया है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन 2 हर्बल प्रोडक्ट्स हैं पड़े, जिनका नाम है पड़ा सिम पोषक एंड हर्बल कफ सिरप? A NIAB, B ICMR, C CSIR, D सिम ऐप। तो ये किया है सिम ऐप ने। तो अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ सिम ऐप मिले तो आप सिम ऐप को ही लगाएंगे, और ऑप्शन में CSIR और सिम ऐप बने तो भी सिम ऐप लगाएंगे। लेकिन ना मिले सिम ऐप तो आप क्या लगाएंगे? CSIR, क्योंकि जो सिम ऐप है पड़ा वो CSIR की ही एक बॉडी है पड़ी। और हम देख लेते हैं कि सिम ऐप क्या है पड़ी। तो इसकी फुल फॉर्म है पड़ी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकिनियल एंड एरोमेटिक प्लांट। क्या है पड़ी? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकिनियल एंड एरोमेटिक प्लांट। और ये किसके अंडर काम करता है? CSIR के, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड द इंडस्ट्रियल रिसर्च। और सिम ऐप का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ में। और CSIR का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। अगर सिम ऐप मिले तो आपको पहले वो प्रेफर करना है, लेकिन अगर सिम ऐप नहीं मिलता तो आपको किसको प्रेफर करना है? CSIR को। और जो ये बनाए गए हैं प्रोडक्ट वो क्या है पड़े? तो ये इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं, इसलिए इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सके नेचुरली। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट नीट विल हेल्ड ऑन विच डेट अकॉर्डिंग टू HRD मिनिस्टर अनाउंसमेंट? तो अभी अभी HRD मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की है नीट एग्ज़ाम की डेट। तो वो कब होगा? A जुलाई 26, B जुलाई 18, C जुलाई 23 और 4 अगस्त 7। तो ये मनाया जाएगा जुलाई 26 को लिया जाएगा नीट टेस्ट। तो HRD मिनिस्टर ने अभी अभी अनाउंस किया है कि जो JEE मेन टेस्ट है पर और नीट टेस्ट कब होगा उसकी डेट अनाउंस किया। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि नीट टेस्ट क्या होता है। नीट टेस्ट जो होता है बड़ा +2 के बाद
कॉलेज के अंदर एडमिशन, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए मेडिकल के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसको नीट टेस्ट बोलते हैं। और नीट टेस्ट की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो ये कब होएगा? जुलाई 26 को, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से एग्ज़ाम तो ले नहीं पा रहे थे, तो अब इन्होंने नई डेट अनाउंस किया जो कि जुलाई 26 है। ऐसे ही जेई मेंस की भी की है, वो डेट कब है अपनी? तो जेई मेंस की है अपनी 18 तो 23 जुलाई तक, तो यहाँ होएगा। तो हम देख लेते हैं कि आज के क्वेश्चन तो यहीं पे ही ख़त्म होते हैं, और हम देख लेते हैं कि आपसे जो कल क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था पड़ा। तो कल का क्वेश्चन था पड़ा, नेम द इंडियन अमेरिकन नॉमिनेटेड बाय द ट्रंप गवर्नमेंट एज द यूएस रिप्रेजेंटेटिव टू द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड द डेवलपमेंट। तो इसका आंसर है अशोक माइकल पिंटो। तो अशोक माइकल पिंटो को इंडियन अमेरिकन जो हैं पड़े उनको अपॉइंट किया गया ट्रंप गवर्नमेंट के द्वारा एज ए यूएस रिप्रेजेंटेटिव टू द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और ये वर्ल्ड बैंक का ही एक पार्ट है पड़ा, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर। और हम देख लेते हैं कि आज का क्वेश्चन आपके लिए क्या है पड़ा। तो आज का क्वेश्चन है पड़ा, नेम द पोर्टल लॉन्च्ड बाय द डीजीसीए टू गिव द फास्ट ट्रैक अप्रूवल फॉर द ड्रोन ऑपरेशन। तो उस पोर्टल जो लॉन्च किया गया है डीजीसीए के द्वारा, उसका नाम बताओ जो कि लॉन्च किया गया अप्रूवल फॉर द ड्रोन ऑपरेशन। इसका ऑप्शन है पड़े ए ट्रैक, बी गार्ड, सी चेस्ट, डी फास्ट। तो आपने ये क्वेश्चन जाके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर रिप्लाई करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, साथ ही साथ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स।